हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8 मैथ से कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। एक प्लेस है, उसकी पॉपुलेशन जो है 2003 में जो है बढ़ी है, वो 54,000 बढ़ी है एट अ रेट ऑफ 5%। 5% पर एनम के हिसाब से, मतलब सालाना सालाना कितना, 5% के हिसाब से जो है इसकी पॉपुलेशन बढ़ी है। उसके बाद पहला पार्ट जो है फाइंड द पॉपुलेशन 2001। सबसे पहले 2001 की हमने पॉपुलेशन निकालनी है। उसके बाद बोला है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन 2005, और 2005 में इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो यहाँ क्वेश्चन जो है समझने का है, ये सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो 2003 में पॉपुलेशन बढ़ी है वो 2001 से ही आई होगी। मान लो 2001 से बढ़कर 2003 और 2005 बड़ी किस रेट से है? 5% रेट से। 5% रेट से बढ़ी है। उसके बाद जो है 2 साल में, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स टाइम जो है आपका 2 ईयर्स है। मेनली आपने क्वेश्चन यहाँ पर देखना है, 2001 में जो बढ़ के आई है पॉपुलेशन, 2001 से जो है बढ़ के आई है पॉपुलेशन 2003 में, वो आई है 54,000। मतलब आपके पास अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, ये सीधे बढ़ के आई है 2003 में। हमने क्या करना है, 2001 की जो है हमने पॉपुलेशन निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो जो हमारा प्रिंसिपल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 2003 की पॉपुलेशन दी है, इतनी आई है, तो हमें प्रिंसिपल पता नहीं है कितना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉपुलेशन 2001 की निकालनी है वो हमने प्रिंसिपल ही निकालना है। 2001 से जो है दो साल में 5% के हिसाब से बढ़ी है, तो आपकी पॉपुलेशन 54,000। उसी हिसाब से 2 साल आगे चलिए, तो इसका प्रिंसिपल तो हमें दिया है। इसका प्रिंसिपल कौन सा होगा हमारा, 2003 का जो पॉपुलेशन में दी है, जो 2003 की पॉपुलेशन दी है वो 2005 के लिए प्रिंसिपल है। मगर 2001 का हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमें सीधे अमाउंट दिया है कि जब कोई चीज़ बढ़ के निकलती है वो होता है अमाउंट। तो इसका मतलब यहाँ पर अमाउंट दिया है, 2001 की जो पॉपुलेशन हमें बोली है निकालने के लिए, वो हमने प्रिंसिपल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता ही नहीं है 2001 में कितनी पॉपुलेशन है, तो हम लेट करेंगे। लेट पहला पार्ट है पॉपुलेशन इन 2001 बी, पी ही रखता हूँ मैं। उसके बाद रेट, रेट जो है आपका 5% है, यहाँ पर दिया है। उसके बाद टाइम जो है कितना है, 2 साल, 2 ईयर्स। अब हमने पॉपुलेशन इन 2001 में निकालनी है। देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2001, वही फार्मूला होगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। अब यहाँ पर हमें जो है अमाउंट पता है, अमाउंट कितना है, ये जो आई है बढ़ के पॉपुलेशन, ये अमाउंट ही होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 54,000 इज इक्वल टू पी, हमें कोई पता नहीं, ऐसे लिखेंगे। 1 प्लस रेट पता है 5 है, 5% के हिसाब से बढ़ी है। 100 टाइम कितना है, 2 साल में बढ़ी है। तो इसको हम रिड्यूस करते हैं, 5 1 5, 5 20 ज़रा गया 100। तो एक स्टेप और इधर करते हैं, 54,000 आपका ऐसे आएगा इज इक्वल टू पी। तो यहाँ बचा 1, और यहाँ पर ये 1, नीचे 20, ऐसे ही 2। फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 यहाँ पर डालेंगे हम ऐसे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। क्या है आपका, 54,000 इज इक्वल टू पी, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे बाकी क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वैसे ही। 120 जा 20, 1 1 जा 1 आएगा नीचे से, 21 जा 20, तो पावर 2। उसके बाद फिर यही 54,000 इज इक्वल टू पी, 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21/20, 2 बार 54,000 इज इक्वल टू पी, 2 बार एक्सपेंड होगा ये, 21/20 मल्टीप्लाई बाई 21/20। तो 54,000 इज इक्वल टू पी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई साइन पी के साथ ऐसे ही रहेगा आपका। ये आएगा 4 4
1, नीचे से आएगा 2 2 ज़र 4 00। अब हम क्या करेंगे, इसकी ट्रांसपोजिंग कर देंगे हम, यहाँ पर ये डिवाइड में है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई बनेगा 5 4 000 मल्टीप्लाई बाय 4 00 इज इक्वल टू P इंटू 4 4 1। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा आपका 216 1 2 3 3 0 1 2 5 0 5 0 आ जाएंगे। अब P ऐसे ही फिर लिखता हूँ मैं 4 4 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 4 1, ये यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 216 डिवाइडेड बाई 4 4 1। तो हम निकाल क्या रहे हैं P, तो इसको लिख सकते हो दिस एम्प्लाइज दैट P, अब ऐसे लिख सकते हो ये P इज इक्वल टू इसके बराबर, यहाँ इधर लाओ उधर एक ही चीज़ होती है, वो आएगा आपका 4 8 9 7 9.59। मतलब ये जो पॉपुलेशन आपकी आ गई 2001 की, वो कितनी आ गई, P का मतलब पॉपुलेशन 2001, वो कितनी आ गई आपकी अप्रोक्सीमेट 4880। अप्रोक्सीमेट हमने कितनी ली 48980, 48,980। ये जो है आपकी पॉपुलेशन जो थी 2001 में, जो आपकी पॉपुलेशन आ गई वो आई इतनी। अब हमने निकालनी है 2005 की। 2005 के लिए प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, 2003 का जो अमाउंट ये प्रिंसिपल रहेगा किसके लिए 2005 के लिए। हमने 2005 की पॉपुलेशन निकालनी है, उसके लिए 2003 का जो है ये वाला जो है प्रिंसिपल रहेगा, तो हमें प्रिंसिपल जो है 2005 के लिए ये यूज़ करना है। तो हम शुरू करते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 54000। रेट 5% ही है इसका भी, 5%। टाइम जो रहेगा वो रहेगा 2 ईयर्स। अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 और N। तो अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल कितना है हमारा 54000, 1 प्लस 5/100 और 2 साल के लिए ये भी प्रोड्यूस करते हैं इसको। 5 1 ज़र 5, 520 ज़र आ गए 100 आपका। उसके बाद 54000, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर 1, नीचे 20, फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 यहाँ से डाला। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे ऐसे, 54000 ऐसे ही आया, 21 ज़र 20 प्लस 1 1 ज़र 1, नीचे से 21 ज़र 20 और पावर 2 आ गई आप। उसके बाद 54000, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21, नीचे 20 ऐसे आएगा 2। उसके बाद 54000 मल्टीप्लाई पे 2 बार एक्सपेंड होगा, 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20। 2 ज़ीरोज़ ये काट, नीचे से 2 ज़ीरोज़ काट और काटा जा सकता है। 2 2 ज़र होता है 4, 2 7 ज़र 14, तो 0 ऐसे ही बच जाएगा। तो इसको भी काट कर देता हूँ मैं, मतलब 2 270 ज़र होता है 540, तो और ये काटा जा सकता है आगे। इस 2 से भी काटता हूँ, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10, ये भी कट गया। अब बचा क्या हमारा, उसको आगे लिख लेते हैं। 135 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 59535। पॉपुलेशन जो 2005 में आएगी आपकी वो आएगी 59535। तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन में बिल्कुल डिटेल में कराता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं, ताकि कोई आपका मार्क ना कटे। तो बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि इसमें मैथ्स में नंबर जो मिलते हैं वो स्टेप के हिसाब से मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2.5%। एक लेबोरेटरी में जो है काउंट ऑफ बैक्टीरिया जो है, एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहाँ पर काउंट ऑफ बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से 2.5% रेट से पर आवर, घंटे के हिसाब से। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर। हमने बताना है कि 2 घंटे
के आखिर में जब 2 घंटे हो जाएंगे तब बैक्टीरिया का काउंट कितना होगा? इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000, अगर स्टार्टिंग में काउंट बैक्टीरिया का 5,60,000 था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो हम शुरू करते हैं सोल्यूशन। प्रिंसिपल जो आपका रहेगा इसमें, मतलब काउंट ऑफ इनिशियल कितने हैं, ये वाला रुपीज़ नहीं लिखना क्योंकि बैक्टीरिया है। 5,06,000 प्रिंसिपल किस रेट से बढ़ रहे हैं? 2.5% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। टाइम जो है कितना है? 2 आवर्स। अमाउंट P1 प्लस R/100 N। प्रिंसिपल कितना है? 5,06,000। 1 प्लस रेट कितना है? 2.5/100। तो टाइम कितना है? 2 आवर्स के। पॉइंट को हटा देते हैं यहाँ से, तो नीचे 100 10 बनेगा। तो यहाँ पर अब 25 रहा। पॉइंट मैंने हटा दिया, पॉइंट की जब रिमूव कर दिया तो नीचे 10 बना। तो 25 1 25, 25 4 100। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। 5,06,000, 1 बचा है ऊपर, प्लस यहाँ पर भी 1, नीचे 4 10 कितना आ गया आपका? 40 और 2। फ्रैक्शन बनाने के लिए 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 5,06,000, 40 इंटू 1, 40 प्लस 1 1 1, नीचे से 41 40 और 2। उसके बाद 5,06,000, 40 प्लस 1 कितना हो? 41/42। अब 2 बार एक्सपेंड करना है इसको। 5,06,000 मल्टीप्लाई बाई 41/40 मल्टीप्लाई बाई 41/40। 2 ज़ीरोज़ यहाँ से कटेंगे, 2 ज़ीरोज़ यहाँ से कटेंगे। तो 4 इंटू 1,265,000 होता है 5,060, ये कट गया। अब जो बचा हमारा वो आगे हम लिख लेते हैं। ये बचा 1,265 मल्टीप्लाई बाई 41 मल्टीप्लाई बाई 41 डिवाइडेड बाई 4। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 2126,465 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ, वो आएगा 531616.25। 5,31,616 जो होगा काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स के बाद जो होगा, इतना काउंट ऑफ बैक्टीरिया होगा। ये था आपका क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर अब हम चलते हैं। सिक्योटर वॉज बॉट एट ₹42,000। 42,000 में एक सिक्योटर खरीदा गया है। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट मतलब कम हुई। इसकी वैल्यू जो है कम हुई है एट द रेट ऑफ 8% के हिसाब से कम हुई है। फाइंड इट्स वैल्यू जो है आफ्टर 1 ईयर। हमने 1 साल के बाद जो है 1 ईयर के बाद जो इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन कर रहे हैं। प्रिंसिपल जो है वो ₹42,000, रेट 8%, टाइम जो है 1 ही साल है 1 ईयर। तो अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट P1 माइनस R/100T। अब ये माइनस यहाँ पर क्यों लगा? इतने सारे क्वेश्चनों में प्लस लगाया। ये जो डिप्रिसिएटेड है इसका मतलब कम होना। फॉर डिप्रिसिएशन के लिए हम क्या करते हैं? घटाने के लिए जब वैल्यू घटी होगी किसी चीज़ की तो वहाँ पर हम माइनस लगाते हैं, प्लस नहीं लगाते हैं। यहाँ पर पूछा है हमें कि अगर इसकी वैल्यू जो है कम हुई है, डिक्रीज हुई है, तो 1 साल के बाद इसकी कीमत कितनी होगी, क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमने इसलिए माइनस लगा लिया, तो बाकी वही सेम रहेगा। प्रिंसिपल कितना है? 42,000, 1 माइनस रेट कितना है? 8/100, टाइम जो है 1 साल। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसको रिड्यूस करते हैं। 4 2 8, 4 25 100, 42,000, 1 माइनस यहाँ पर 2, नीचे 25 और यहाँ पर 1 फ्रैक्शन बनाने के लिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 42,000, तो 25 1 ज़ा
25 माइनस 1 2 ज़ा 2, 25 1 ज़ा 25। तो अब हम क्या करेंगे, 42000 यह आएगा, सीधे यहाँ पर ही लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 23/25। 25 में से 2 निकाला 23, ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है। 25 इंटू 1680, तो बचा जो हमारा 1680 मल्टीप्लाई बाय 23, वो आएगा आपका ₹38,640। इसकी वैल्यू जो डिप्रिशिएट हुई, जो गिरी, वो कितने गिरी, 42,000 से, 42,000 से 38,640 जो है गिर गई। देयरफॉर इसको अगर लिखना होगा, वैल्यू ऑफ क्वार्टर आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू ₹38,640। इतनी वैल्यू जो है इसको डिक्रीज हो गई। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का। उसके बाद जो है अगला चैप्टर 9th चैप्टर हम करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको जो है हर एक अपडेट जो है मिलती रहेगी। थैंक यू।